तो दोस्तों इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर नज़र डाल लेते हैं। एक वर्ड है सेज। इसका मतलब होता है ऋषि, मतलब ऋषि मुनि, और इसका अर्थ तेजपत्ता भी होता है। उसके बाद है डार्ट। इसका मतलब होता है चल पड़ना, मतलब किसी खास दिशा में एकाएक से मतलब कि बढ़ जाना। उसके बाद है डिग्निटरी। इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति। उसके बाद है ओवरवेल्म्ड। इसका मतलब होता है गदगद। गदगद कहने का मतलब हुआ कि सराबोर होना किसी भावना से। समझिए कि आप को जब मनचाहा परिणाम मिल जाता है, जो आप चाहते हैं वो हो जाता है, तो फिर आप क्या हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, मतलब एकदम उस भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। कंपैशन। इसका मतलब होता है सहानुभूति, कृपा। उसके बाद है विटी। और विट मतलब क्या होता है, हाजिर जवाब। तो विटी मतलब होता है हाजिर जवाब से भरा हुआ। ठीक है, किसी का आंसर अगर विटी है तो उसका आंसर कैसा है, तो हाजिर जवाब से भरा हुआ है। उसके बाद है मलिस। इसका मतलब होता है वैर। उसके बाद है डिस्पोंडेंसी। इसका मतलब होता है निराशा। ग्रैटिट्यूड। इसका मतलब होता है आभार। आप आभार व्यक्त करते हैं, वही वाला वर्ड है ग्रैटिट्यूड। उसके बाद है स्प्रिंग। देखिए इसका कितना अर्थ होता है। स्प्रिंग का एक अर्थ तो हो जाता है बसंत ऋतु, है ना, स्प्रिंग सीजन। उसके बाद स्प्रिंग मतलब झूला भी होता है। और स्प्रिंग जो है आपका यहाँ पर अर्थ देगा, उसका अर्थ होगा उत्पन्न होना। ठीक है, उत्पन्न करना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है स्टोरी। कह रहा है कि वी मैनेज्ड। मैनेज मतलब होता है कामयाब होना। एन अपॉइंटमेंट विथ द दलाई लामा ड्यूरिंग आवर विजिट टू धर्मशाला अ फ्यू ईयर्स अगो। देखिए धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो कह रहा है कि हम लोग कामयाब हुए एक अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी के साथ मतलब कि जो मीटिंग होता है, फॉर्मल मीटिंग होता है, वही अपॉइंटमेंट होता है। तो किसके साथ, तो दलाई लामा के साथ अपने धर्मशाला दौरा के दौरान, और कुछ वर्षों पहले की बात है। ठीक है, क्या करा है, जनरली मतलब सामान्यतः वेरी ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स। देखिए वेरी मतलब होता है सावधान, सतर्क, होशियार। तो कह रहा है कि सामान्यतः आध्यात्मिक नेताओं से सतर्क। आई वॉज नॉट एंथुजियास्टिक अबाउट दिस मीटिंग। एंथुजियास्टिक मतलब क्या होगा, जोश से भरा हुआ। तो कह रहा है कि मैं एंथुजियास्टिक नहीं था इस मीटिंग को लेकर के। मोर ओवर मतलब और, मतलब ऊपर से। माई लेफ्ट आर्म वाज प्लास्टर ड्यू टू अ फ्रैक्चर। मेरा जो लेफ्ट आर्म था वह फ्रैक्चर की वजह से प्लास्टर में था, मतलब कि उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। आई क्या करा, स्टिल मतलब फिर भी। आई अकम्पेंड। देखिए अकम्पेनी मतलब होता है किसी के संग जाना, तो अकम्पेनी से ही अकम्पेंड बन गया है। तो कह रहा है आई अकम्पेंड माई ग्रुप मेंबर्स। मैंने अपने समूह के सदस्यों का साथ, या मतलब उनके साथ गया। हु इंक्लूडेड टू सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। जिसमें शामिल थे दो वरिष्ठ नौकरशाह। ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं, तो नौकरशाह होते हैं। IAS IPS ये सबको ब्यूरोक्रेट ही कहा जाता है। आई क्या कह रहा है कि वेन वी वर ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट मैन। जब हम लोग लाए गए उस महान आदमी के सामने, दलाई लामा के बारे में कहा जा रहा है। ही डार्टेड टुवार्ड्स मी। तो वे क्या, वो जो दलाई लामा क्या किए, तो तेज़ी से चल पड़े मेरी ओर, मतलब मेरी ओर भाग गया। इग्नोरिंग द टू डिग्निटरीज। दो प्रतिष्ठित आदमी को इग्नोर करते हुए। और ये दो डिग्निटरीज की इसके बारे में कहा जा रहा है, तो जो दो वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स थे उसी के बारे में कहा जा रहा है, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि होल्डिंग माई फोर आर्म। फोर आर्म मतलब आप समझते ही माथा होता है। आप चंदन कहाँ लगाते हैं, तो अपने फोर आर्म पर लगाते हैं। अफेक्शनेटली मतलब होता है स्नेह से, प्यार से। तो कह रहा है कि मेरे माथा को प्यार से पकड़े हुए। ही स्पोक उन्होंने बोला। सूदिंग वर्ड्स। सूदिंग मतलब होता है आराम देने वाला, मतलब आराम देने वाले शब्द मतलब कि बोले हुए। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाई हिज कंपैशन। तो मैं उनके सहानुभूति से गदगद था। आई क्या करा, ही हैड अ विटी थिंग टू से टू एवरीवन। मतलब उनके पास सभी के लिए मतलब कि कुछ न कुछ
हाजिर जवाब तरीके से कहने वाली चीज़ें मतलब थी। वेन वन ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स रिमार्क डैट, रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी करना। जब एक ब्यूरोक्रेट ने टिप्पणी किया कि ही हैड मेट हिज होलीनेस 5 years अगो, जब वे मतलब कि वो ब्यूरोक्रेट से, ये ब्यूरोक्रेट क्या बोला था कि वह मिल चुका था परम पूज्य से 5 वर्षों पूर्व। हिज होलीनेस मतलब क्या होगा, परम पावन परम पूज्य, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, द दलाई लामा आस, दलाई लामा ने पूछा, सो तो व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, आपको क्या लगता है, हैव आई ग्रोन अ बिट यंगर, कि क्या मैं थोड़ा जवान हो गया हूँ। चलिए उसके बाद क्या करा है कि वी स्पेंट अबाउट हाफ एन आवर विथ द रिमार्केबल सीज, तो हम लोगों ने बिताया करीब करीब आधा घंटा उस रिमार्केबल मतलब कि ऋषि के साथ, ठीक है, ऋषि कहा जा रहा है यहाँ पर दलाई लामा को। उसके बाद क्या कर रहा है, ही शेयर्ड अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हिज रिनाउंड डॉक्ट्राइन ऑफ हैप्पीनेस। देखिए डॉक्ट्राइन मतलब हुआ कि ये मत, मत मतलब कि जो आपका विचारधारा है वो, ठीक है। तो कह रहा है कि उन्होंने कुछ शब्द जो है शेयर किया, साझा किया। हम अपने जो प्रसिद्ध रिनाउंड मतलब होता है फेमस, जो खुशी को लेकर के जो उनका फेमस मतलब कि सिद्धांत है, जो मत है, उसको उन्होंने मतलब कि साझा किया। ही बिलीव्ड डैट, वे मानते थे कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू सीक हैप्पीनेस, सीक मतलब होता है मांगना, कि मतलब कि मांगना भी होता है, खोज मतलब प्राप्त करने की कोशिश करना भी होता है, सीख मतलब। तो उनका मानना था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो खुशी को मतलब कि प्राप्त करना। एंड दिस कैन बी अचीव्ड, और यह मतलब कि प्राप्त किया जा सकते हैं नॉट बाई मटेरियल सक्सेस, मतलब कि भौतिक सफलता से नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत आपके पास धन दौलत हो गया और तब आपको मतलब कि खुशी मिल जाएगा। और एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब होता है प्राप्ति, बट बाई ट्रेनिंग द माइंड, लेकिन कैसे मिलता है खुशी, तो दिमाग को ट्रेन करने से, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, वी शुड डिसिप्लिन आवर माइंड्स टू अवॉइड फीलिंग्स दैट आर डेट्रीमेंटल टू हैप्पीनेस, मतलब हमें डिसिप्लिन करना चाहिए, अनुशासन में मतलब अनुशासित करना चाहिए हम अपने माइंड्स को, बचने के लिए उन भावनाओं से, उन फीलिंग्स से जो डेट्रीमेंटल होते हैं हैप्पीनेस के लिए, मतलब खुशी के लिए हानिकारक होते हैं। डेट्री मतलब घातक, डेट्रीमेंटल मतलब घातक। कह रहा है लाइक एंगर, मतलब मतलब कि फीलिंग्स कौन कौन से हैं, तो एंगर यानी कि गुस्सा, मैलिस, मैलिस मतलब बैर भाव। उसके बाद डिस्पोंडेंसी मतलब निराशा, फियर मतलब डर, एंड हेटेड मतलब नफरत। तो ये सब चीज़ें जो है आपका क्या होता है, खुशी के लिए मतलब कि घातक होते हैं। एंड फोकस ऑन पॉजिटिव इमोशंस, और किस पर फोकस करना चाहिए, तो पॉजिटिव इमोशंस पर। द इंटरेक्शन विथ द स्पिरिचुअल लीडर वाज स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग मतलब होगा प्रेरणादायी, प्रेरणा मतलब देने वाला। तो जो इंटरेक्शन था, इंटरेक्शन मतलब यहाँ पर कन्वर्सेशन होगा, तो उस स्पिरिचुअल लीडर के साथ मतलब दलाई लामा के साथ जो इंटरेक्शन था वह कैसा था, तो प्रेरणादायी था। आइए क्या कह रहा है, ओवर द ईयर्स, वर्षों के दौरान, आई चेस्ट द हैप्पीनेस थ्रू अ प्लेथोरा ऑफ मोटिवेशनल लेक्चर एंड टेड टॉक्स। देखिए चेस मतलब होता है पीछा करना, और मतलब कि प्लेथोरा मतलब होता है भरमार। तो मैंने क्या किया, तो खुशी को मतलब कि खोजा ढेर सारे मोटिवेशनल लिटरेचर में और टेड टॉक्स में। आई फॉलोड सेवरल हैप्पीनेस एंड वेलनेस गुरुज, मैंने अनेक मतलब कि हैप्पीनेस और वेलनेस गुरुज को मतलब कि फॉलो किया। फ्रॉम ओपरा विनफ्रे, टॉनी रॉबिन्स एंड अर्थर सी ब्रुक्स टू रॉबिन शर्मा, दीपक चोपड़ा एंड श्री श्री रविशंकर, मतलब इन सारे लोगों को मैंने क्या किया, तो फॉलो किया। आई क्या कह रहा है कि वाइल वन ऑफ देम सेज, जहाँ एक उनमें से एक कहते हैं कि डैट हैप्पीनेस स्प्रिंग्स फ्रॉम ग्रेटिट्यूड, यानी कि जो खुशी उत्पन्न होता है आभार से। अनदर कंटेंट्स, कंटेंट मतलब कि अपनी बात से किसी की बात को काटना, यहाँ पर मतलब कि अर्थ दे रहा है। जब डिस्कशन होता रहता है, डिबेट होता रहता है, तो एक आदमी को दूसरा आदमी कंटेंट करता है, मतलब उसकी बातों को मतलब विरोध में बोलता है। तो कह रहा है कि अनदर कंटेंट्स डैट, दूसरे मतलब कि कंटेंट करते हैं कि इट लाइज इन लव, यह लव में मतलब कि पाया जाता मतलब रहता है, लाइव मतलब पाया जाना, ठीक है। अफेक्शन एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप, तो कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, कि सबके अनुसार
खुशी मतलब कि अलग अलग जगहों पर पाया जाता है। आगे कह रहा है कि द थिंग्स वी कैन डू टू इंक्रीज हैप्पीनेस आर ऑब्वियस एंड रिक्वायर जस्ट अ लिटल एफर्ट, यानी कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं खुशी बढ़ाने के लिए वो क्या है, तो स्पष्ट है। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट, और उसको ज़रूरत है सिर्फ थोड़े प्रयास की। एफर्ट मतलब कोशिश होता है, प्रयास होता है। मेडिटेटिंग मतलब कि ध्यान करना, एक्सरसाइज करना, गेटिंग इनफ स्लीप मतलब कि पर्याप्त नींद लेना, एंड हेल्पिंग पीपल और लोगों की मदद करना। आगे क्या कह रहा है, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज अकीन टू द सीक्रेट ऑफ वेट लॉस। अकीन मतलब के समान, ठीक है। तो कह रहा है कि जो खुशी का राज जो है मतलब कि वेट लॉस करने के राज जैसा ही है, के समान है। इट्स नो सीक्रेट एट ऑल, यह बिल्कुल ही सीक्रेट नहीं है। कह रहा है कि अनदर परस्पेक्टिव इज डैट, परस्पेक्टिव मतलब व्यू पॉइंट मतलब नज़रिया, नज़रिया है कि वन इज मोस्ट हैप्पी, कि कोई जो है सबसे ज़्यादा खुश होता है व्हेन ही इज़ डूइंग व्हाट ही लव्स टू डू, जब वह कर रहा होता है जो वह करना चाहता है सबसे ज़्यादा, टू द मोस्ट। इसके बाद कहा है हाउएवर, हालांकि ऑल एग्री डैट, सभी मतलब कि सहमत होते हैं कि हैप्पीनेस इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग, यानी कि खुशी जो है बहुत ही क्या है, व्यक्तिगत चीज़ है। मतलब कि हर व्यक्ति के लिए खुशी का अलग अलग मतलब कि नज़रिया है, हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से खुशी मिलती है। आगे क्या कह रहा है, एवरी वन मस्ट डिस्कवर द फार्मूला वन सेल्फ, यानी हर कोई को क्या करना चाहिए, खुद से ही फार्मूला मतलब कि खोजना चाहिए। वी डोंट नीड टू सर्च फॉर इट आउटसाइड आवर बींग्स, मतलब हमें ज़रूरत नहीं है इसको खोजने का अपने आप से बाहर। इट इज़ अ लॉस्ट की, यह मतलब खोया हुआ चाबी है, डैट जिसे वी सेल फाइंड, हम लोग पा सकते हैं, खोज सकते हैं, इन आवर पॉकेट्स, अपने पॉकेट्स में। आगे कह रहा है अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले, आई मेट अ हैप्पीनेस गुरु इन द पर्सन, मतलब एक हैप्पीनेस गुरु से मैं मिला इन पर्सन मतलब व्यक्तिगत रूप से, मतलब कि ऑफ माई सेमी लिटरेट प्लम्बर। प्लम्बर मतलब जानते ही है, जो नल उल ठीक करने वाला काम होता है, काम करता है, उस व्यक्ति को प्लम्बर कहा जाता है। और सेमी लिटरेट का मतलब क्या हुआ कि जो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो, तो मैं एक थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ जो प्लम्बर था उसमें मुझे हैप्पीनेस गुरु मिला। उसके बाद क्या करा, ही वॉज बिजी डूइंग रिपेयर वर्क इन माई बाथरूम, और वह जो था बिजी था रिपेयर वर्क करता हुआ मेरे बाथरूम में। एंड सोलफुली हमिंग अ पंजाबी डीटी, डीटी मतलब होता है गाना, और वह क्या होता है पूरे भावना के साथ, हमिंग सोलफुली मतलब पूरे भावना के साथ गुनगुना रहा था एक पंजाबी गीत। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने उनसे पूछा, यू सिम टू बी हैप्पी मैन ऑलवेज हमिंग व्हाट्स द सीक्रेट, कि तुम मालूम पड़ते हो एक खुश मिजाज आदमी, खुश आदमी हमेशा गुनगुनाते रहते हो, क्या राज है। उसके बाद कह रहा है ही पुट हिज पाइप रेंच असाइड, उसने क्या किया, पाइप रेंच को बगल में रख दिया, साइड में रख दिया। सैट डाउन फेसिंग मी स्क्वायरली, स्क्वायरली मतलब सीधे सीधे डायरेक्टली, और मेरा मुझसे सामने मतलब ये एकदम बैठ गया। एंड सेड, कहा, सर आई हैव मैनेज टू फीड अ सिस्टर्न, सिस्टर्न मतलब होता है टंकी, कि सर मैं कामयाब हो चुका हूँ टंकी को ठीक करने में, इन माई माइंड में, जो मेरे माइंड में है उसको। वेन एवर नेगेटिव इमोशन, जब कोई भी नकारात्मक भावना है, एंगर ग्लूम, एंगर मतलब आप जानते हैं गुस्सा, ग्लूम मतलब मनहूसी मतलब कि उदासी वाला भावना, और जेलसी मतलब जलनशीलता, टेन टू गैदर इनसाइड, मेरे अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आई जस्ट क्लोज माई आई, तो मैं अपने आँखों को बंद कर लेता हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेता हूँ। एंड पुल द लीवर ऑफ द सिस्टर्न, और सिस्टर्न टंकी के लीवर को क्या कर देता हूँ, खींच देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करा, ऑल दोज अनडिजायरेबल फीलिंग्स, वे सभी मतलब अनिच्छुक भावनाएं जिसकी मुझे इच्छा नहीं है, आर फ्लश्ड आउट, मतलब बाहर बह मतलब चला जाता है, फ्लश आउट हो जाता है टंकी से, इन अ मोमेंट मतलब पल भर में। आई ओपन माई आइज टू अ ब्राइट सनी एंड हैप्पी वर्ल्ड, और मैं आँख खोलता हूँ एक मतलब कि ब्राइट और सनी और खुश मिजा मतलब खुश से भरा दुनिया में। उसके बाद कह रहा है कि ब्राइट मतलब चमकीला, सनी मतलब कि जिसमें धूप वगैरह हो, जिसमें समझो कि प्रकाशित कह सकते हो, और खुशी से भरा दुनिया में। उसके बाद है सिंपल इनफ, बस इतना ही तो सिंपल है। उसके बाद क्या कह रहा है, हियर वाज एन अनमिस्टेकेबल इको, यही जो है मतलब कि अनमिस्टेकेबल इको था, गूंज। देखिए कोई चीज़ का इको होता है तो मतलब होता है कि उस चीज़ का आपको याद दिलाता है, इको मतलब गूंज भी होता है। यहाँ पर क्या होगा, उस चीज़ का उसको याद दिलाया यहाँ पर। ऑफ द दलाई लामाज वर्ड, यानी कि दलाई लामा जो बात बोले थे उसका गुंज यही था, मतलब
सीधा इसका दिमाग जो वहीं पर चला है कि अरे दलाई लामा यही कहे थे जो ये प्लम्बर कह रहा है।